मूवी की शुरुआत में हम 4 कॉलेज स्टूडेंट्स को देखते हैं जो वेस्ट वर्जीनिया के जंगलों में राफ्टिंग ट्रिप के लिए आए हुए हैं। राफ्टिंग करने के बाद ये लोग वहीं रिवर साइड पर कैंप लगाते हैं। ट्रे और ब्रेंट आग जलाने के लिए लकड़ियां लाने जंगल में जाते हैं। कुछ देर बाद ब्रेंट वापस आता है, लेकिन ट्रे उसके साथ नहीं होता, इसीलिए एलेक्स ट्रे को ढूंढने के लिए चली जाती है। अब सोफी और ब्रेंट अकेले होते हैं। तभी एक तीर सोफी की छाती के आर पार हो जाता है। ब्रेंट ये देखकर बहुत डर जाता है और चिल्लाने लगता है। तभी ब्रेंट की नजर थ्री फिंगर पर पड़ती है, जिसके बाद ब्रेंट अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भाग जाता है। थ्री फिंगर एक और तीर मारता है, जिससे सोफी की एक आंख बाहर हो जाती है और वो यहीं पर मर जाती है। तभी यहाँ पर एलेक्स भी आ जाती है और वो थ्री फिंगर को सोफी की आंख को खाते हुए देखती है। ये देखकर वो घबरा जाती है और यहीं छुप जाती है। अब ट्रे भी कुछ लकड़ियों के साथ यहाँ पर पहुँच जाता है। इतने खतरनाक मंजर को देखने के बाद वो भी अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भाग जाता है, लेकिन थ्री फिंगर उसका पीछा करता है और पकड़ लेता है। थ्री फिंगर एक नुकीले रॉड से ट्रे को भी जान से मार देता है। दूसरी तरफ हम ब्रेंट को देखते हैं जो अपनी जान बचाने के लिए जंगलों में भाग रहा था, लेकिन एक ट्रैप में फंसने से उसकी बॉडी के 3 टुकड़े हो जाते हैं, जिससे ब्रेंट भी मारा जाता है और थ्री फिंगर आकर ब्रेंट को खाने लगता है। अब थ्री फिंगर ने अभी तक एलेक्स को नहीं देखा होता, इसीलिए एलेक्स जिंदा बच जाती है। इसके बाद मूवी का सीन शिफ्ट होता है और हमें वेस्ट वर्जीनिया का एक जेल दिखाया जाता है। यहाँ पर हम एक क्राइम ऑर्गेनाइजेशन के माफिया सावेज को देखते हैं, जिसका नेक्स्ट वीक यहाँ से दूसरी जगह ट्रांसफर होना है। लेकिन यहाँ के ऑफिसर्स को पता चलता है कि सावेज के आदमी रास्ते में इन पर अटैक करके उसको छुड़ाने की कोशिश करेंगे, इसीलिए ये लोग सावेज का इमरजेंसी ट्रांसफर करने का प्लान बनाते हैं और इसके साथ साथ जाने के लिए रास्ता भी चेंज कर देते हैं। और अब ये लोग इनको पेपर मिल के रास्ते से लेकर जाने वाले हैं, जिसकी जिम्मेदारी 3 ऑफिसर्स नेट, वॉल्टर एंड प्रेस्लो को दी जाती है। सावेज के साथ में 4 और कैदी भी होते हैं, जिनको एक बस में बैठाकर ये लोग निकल जाते हैं। रास्ते में ये लोग एक पुलिस स्टेशन पर रुकते हैं, जहाँ पर ये लोग शेरिफ और एली से मिलते हैं। नेट शेरिफ को पहचान लेता है क्योंकि उसने अपना बचपन यहीं गुजारा था। दूसरी तरफ हम जंगलों में थ्री टोज को ट्रैप सेटअप करते हुए देखते हैं और ये वही म्यूटेंट बेबी है जिसको हमने सेकंड पार्ट के लास्ट में देखा था। इसे थ्री फिंगर फीड कर रहा था और अब ये बड़ा हो गया है। ट्रैप सेटअप करने की कोशिश में वो खुद ही ट्रैप में फंस जाता है। तभी यहाँ पर थ्री फिंगर आता है और उसको बाहर निकालता है। इसके बाद ये दोनों मिलकर उस ट्रैप को सेट कर देते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में कुछ देर रुकने के बाद ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में एक ट्रक इनका पीछे करने लगता है। इसमें और कोई नहीं बल्कि थ्री फिंगर था। अब थ्री फिंगर अपने ट्रक में लगे हुए कटीले तार को बस के टायर में फंसा देता है, जिससे बस की टायर पंचर हो जाती है और बस कंट्रोल से बाहर हो जाती है, जिससे बस आउट ऑफ कंट्रोल होकर क्रैश हो जाती है। थ्री फिंगर यहाँ पर आकर इनकी बस को देखता है और फिर चला जाता है। अब नेट, सावेज और बाकी सभी कैदियों को बस से बाहर निकालने लगता है, मगर तभी सावेज मौका पाकर नेट से उसकी गन को छीन लेता है। तभी पीछे से प्रेस्लो आकर सावेज पर अपनी गन तान देता है, लेकिन अचानक से एक चाकू आकर प्रेस्लो की गर्दन पर लग जाता है और वो यहीं मर जाता है। सावेज को लगता है कि अब उसके आदमी आ गए हैं। तभी इन पर कोई तीर से अटैक करने लगता है, जिससे सावेज समझ जाता है कि ये काम उसके आदमी का नहीं है। सावेज नेट को चैन खोलने के लिए कहता है, लेकिन चाबियां अभी भी बस के अंदर थीं। इसको लेने के लिए सावेज नेट को भेजता है। वॉल्टर अभी भी बस के अंदर होता है और बस में पूरी तरह से आग लग चुकी होती है, जो कभी भी ब्लास्ट हो सकती थी। लेकिन नेट वॉल्टर और चाबियों को लेकर बस के ब्लास्ट होने से पहले ही बाहर आ जाता है। सावेज नेट से चाबियों को लेकर अपनी चेन को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन ये चाबियां दूसरी होती हैं और चेन को खोलने वाली चाबियां बस में ही रह गई थीं। इससे सावेज की सनक जाती है, पर फिर भी वो नेट को नहीं मारता है, क्योंकि एक नेट ही है जो उनको यहाँ से निकलने में मदद कर सकता है। इसके बाद सभी लोग यहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं। तभी एलेक्स आकर इन पर अटैक कर देती है, जो बहुत ही डरी हुई और घबराई हुई है। नेट उसे समझाता है कि अब उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। एलेक्स इन सभी को उन म्यूटेंट के बारे में बताती है जिसने उसके दोस्तों को मार दिया था, लेकिन इनमें से कोई भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता। अब सावेज एलेक्स को उसके कैंपिंग वाली जगह पर ले चलने के लिए कहता है। इसके बाद एलेक्स इनके साथ आगे बढ़ने लगती है। रास्ते में इनको एक पलटा हुआ बस मिलता है। नेट जब बस को चेक करता है तो उसमें से एक गन और एक चाबी मिलती है। मिली हुई गन को नेट अपने पास छुपा लेता है, जिसे वो वॉल्टर को दे देता है। गाड़ी को खोलने पर उसमें इनको ढेर सारा पैसा मिलता है। सावेज सभी को 2-2 बैग लेकर आगे बढ़ने के लिए कहता है, लेकिन वॉल्टर जख्मी था, इसीलिए
वो बैग ढोने से इनकार कर देता है। सावेज के फोर्स करने पर वॉल्टर नेट के दिए हुई गन से उसको शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसमें गोलियां नहीं थीं। सावेज को इससे बहुत गुस्सा आता है और वो वॉल्टर को शूट करके यहीं मार डालता है। नेट मजबूर था, इसीलिए वो वॉल्टर के लिए कुछ नहीं कर पाता। इसके बाद सावेज इन सबको यहाँ से आगे बढ़ने के लिए कहता है और एलेक्स आगे आगे इन सबको रास्ता दिखाते हुए चलने लगती है। सभी लोग जंगल में आगे बढ़ते जाते हैं, तभी एलेक्स का पैर 3 फिंगर और 3 टोज के बनाए हुए ट्रैप पर पड़ जाता है, लेकिन नेट समय रहते एलेक्स को बचा लेता है। तभी यहाँ पर छुपा हुआ 3 टोज बाहर निकलता है और इनके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन सावेज अपनी गन निकालकर उसे शूट कर देता है, जिससे 3 टोज घायल होकर नीचे गिर जाता है। सावेज समझता है कि ये वही म्यूटेंट होगा जिसने एलेक्स के दोस्तों को मारा होगा। इस पर एलेक्स इनको बताती है कि जिस म्यूटेंट ने उन पर अटैक किया था वो इससे बड़ा था। इसके बाद सावेज 3 फिंगर को चिढ़ाने के लिए 3 टोज का गला काट कर यहीं पर छोड़ देता है और ये लोग यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। जब 3 फिंगर यहाँ पर पहुँचता है तो वो 3 टोज का कटा हुआ सर पाकर और भी पागल हो जाता है। जंगल में आगे बढ़ने के दौरान सावेज को प्रेस्लो की लटकी हुई चाबी मिलती है, जिसे चावेज लेने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन बिली समझ जाता है कि ये एक जाल है, इसीलिए वो सावेज को आगे धक्का देकर उसे बचा लेता है, लेकिन वो खुद ही इस ट्रैप में फंस जाता है और उसका चेहरा कट जाता है। इससे विली की मौत हो जाती है। अब 3 फिंगर यहाँ पर आता है, लेकिन ये लोग फायरिंग शुरू कर देते हैं, जिससे वो भाग जाता है। विली की बॉडी को चैन से अलग करने के लिए सावेज बिली के पैर को काट देता है, जिससे इन लोगों को चलने में आसानी हो सके। इसके बाद ये लोग वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। अब हम पुलिस स्टेशन में शेरिफ और एली को देखते हैं। शेरिफ नेट के कॉल न आने की वजह से परेशान हो जाता है। एली को भी 4 स्टूडेंट्स की मिसिंग होने की रिपोर्ट मिलती है। अब शेरिफ नेट को खोजने के लिए निकल जाता है और एली भी स्टूडेंट्स के मिसिंग होने वाली लोकेशन पर जाने के लिए निकल जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सावेज और बाकी सभी लोग एक पुरानी केबिन के पास पहुंचते हैं, जहां पर इनको कुछ टूल्स मिलते हैं, जिसकी मदद से ये लोग अपने चैन को खोलकर खुद को आजाद कर लेते हैं। अब हम 3 फिंगर को ट्रैप सेट करते हुए देखते हैं। कुछ देर बाद सावेज और बाकी सभी लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, तो इनको यहाँ पर 3 फिंगर का ट्रक दिखाई देता है। वैसे तो इन सभी को लगता है कि ये एक ट्रैप है, लेकिन सावेज फिर भी क्रॉफोर्ड को जानबूझकर ट्रक लाने के लिए भेजता है। अब क्रॉफोर्ड जैसे ही ट्रक के पास पहुंचता है तो ट्रक में छुपा हुआ 3 फिंगर क्रॉफोर्ड को अपने नुकीले तार से बनाए हुए ट्रैप में फंसा लेता है और इन सभी की आंखों के सामने उसको लेकर चला जाता है, लेकिन सावेज को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब 3 फिंगर क्रॉफोर्ड को सड़क पर ले जाकर अपनी ट्रक फुल स्पीड में चलाता है और उसे घसीट कर मार डालता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फ्लॉयड एलेक्स को छेड़ने की कोशिश करता है, लेकिन सावेज इसको ऐसा करने से रोकता है, जिससे फ्लॉयड सावेज से नाराज हो जाता है और रास्ते में मौका पाकर वो सावेज को पीछे से मारने की कोशिश करता है, लेकिन सावेज खुद को बचा लेता है और मौके का फायदा उठाते हुए नेट एलेक्स के साथ में यहाँ से भाग जाता है। सावेज फ्लॉयड को मार कर अधमरा कर देता है। अब सावेज और ब्रैंडन घायल पड़े फ्लॉयड को यहीं बीच जंगलों में छोड़कर नेट और एलेक्स को खोजने के लिए आगे चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम शेरिफ को देखते हैं, जो पलटी हुई बस के पास पहुंचकर सारे इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल रूम को इन्फॉर्म करते हैं और बस में जब कोई नहीं मिलता है तो वो उनको खोजने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ सावेज और ब्रैंडन को नेट और एलेक्स की आवाज आती है। इसके बाद ये दोनों कैश से भरे हुए बैग को नीचे एक जगह रख देते हैं और सावेज नेट को पकड़ लेता है। जब नेट सावेज से कहता है कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक वॉच टावर है जहाँ पर हमें कोई फोन मिल सकता है, तो सावेज एक बार फिर नेट की बात मान जाता है और उसको जिंदा छोड़ देता है। जब ये चारों वहाँ पर पहुँचते हैं तो वॉच टावर को जला हुआ पाते हैं और इस सीन को हमने इस मूवी के फर्स्ट पार्ट में देखा था, जिसको 3 आदमखोर भाइयों ने जला दिया था। जब सावेज को यहाँ पर कुछ नहीं मिलता है तो वो नेट को मारने वाला होता है, लेकिन तभी ठीक समय पर शेरिफ अपने कुत्ते के साथ यहाँ पहुँच जाता है और उन सबको पकड़ लेता है। नेट भी अपनी गन को वापस ले लेता है। जब शेरिफ इन सबको लेकर यहाँ से आगे बढ़ रहा होता है, तभी पेड़ पर बैठा हुआ 3 फिंगर शेरिफ के ऊपर एक भाला गिरा देता है, तो शेरिफ के मुंह से होते हुए बॉडी के आर पार हो जाता है। अब सावेज मौका पाकर शेरिफ का गन लेकर नेट पर पॉइंट कर देता है। इसके बाद सावेज अपना पैसा लेने के लिए वापस आता है, लेकिन वहाँ पर उसे अपना पैसा नहीं मिलता क्योंकि फ्लॉयड पैसा लेकर भाग रहा था। तभी सावेज को फ्लॉयड की आवाज सुनाई देती है, जिससे सावेज फ्लॉयड को खोज लेता है। अभी वो कुछ कर पाता है इससे पहले ही 3 फिंगर मोलोटोव कॉकटेल फेंक कर फ्लॉयड को पैसे के साथ ही जला डालता है। अब ये सभी यहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन 3 फिंगर फिर से इनको घेर लेता है
यहाँ पर सावेज एलेक्स को थ्री फिंगर की तरफ धकेल देता है, जिसके बाद थ्री फिंगर एलेक्स को पकड़कर अपने साथ लेकर चला जाता है। नेट एलेक्स को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन सावेज नेट को ऐसा नहीं करने देता और नेट पर अपनी गन पॉइंट कर देता है। तभी सावेज के पीछे खड़ा हुआ ब्रैंडन उसको मारकर बेहोश कर देता है। अब ये दोनों सावेज को यहाँ पर छोड़ देते हैं। अब नेट ब्रैंडन का बिहेवियर देखकर समझ जाता है कि ब्रैंडन को उसे जाने देना चाहिए, इसीलिए यहाँ से ब्रैंडन टाउन की तरफ जाने के लिए निकल जाता है और नेट एलेक्स को थ्री फिंगर से बचाने चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि थ्री फिंगर एलेक्स को अपने घर ले जाकर बांध देता है। यहाँ पर हमें एली की डेड बॉडी भी दिखाई देती है, जिसको थ्री फिंगर ने पकड़कर मार दिया होता है। जब ब्रैंडन जंगल में भाग रहा होता है, तभी सामने से सावेज आकर उसको मारकर बेहोश कर दे। कुछ दूर आगे जाने पर सावेज को थ्री फिंगर घेर लेता है और दोनों के बीच कुछ देर लड़ाई होती है। सावेज थ्री फिंगर को बहुत मारता है, लेकिन जब वो थ्री फिंगर को मारने वाला होता है, तभी थ्री फिंगर उस पर अटैक कर देता है और कुल्हाड़ी से उसकी खोपड़ी को खोलकर उसका दिमाग खाने लगता है। अब नेट शेरिफ की डॉग की मदद से एलेक्स को ढूंढने में कामयाब हो जाता है। वो एलेक्स को आजाद कर देता है, लेकिन जब ये दोनों बाहर निकल रहे होते हैं, तभी थ्री फिंगर यहाँ पर पहुँच जाता है और इन दोनों पर अटैक कर देता है। जब थ्री फिंगर नेट को मारने वाला भी एलेक्स जिस लकड़ी पर थ्री टोज का सिर रखा होता है, उस लकड़ी को थ्री फिंगर के अंदर घुसा देती है, जिससे थ्री फिंगर घायल होकर यहीं पर गिर जाता है। इन दोनों को लगता है कि अब थ्री फिंगर मर चुका है, इसीलिए दोनों थ्री फिंगर का ट्रक लेकर यहाँ से निकल जाते हैं। अब एलेक्स नेट को थैंक यू बोलती है, क्योंकि उसकी वजह से ही वो बच पाई है। लेकिन तभी अचानक से इनकी ट्रक के सामने थ्री फिंगर आ जाते हैं और ट्रक के ऊपर चढ़ जाता है। एलेक्स अब बहुत ज्यादा डर जाती है और चिल्लाने लगती है। थ्री फिंगर नेट को पकड़ लेता है, जिससे ट्रक बेकाबू होकर सड़क के नीचे उतर जाता है और एक पेड़ से टकरा जाता है। इसके बाद ये दोनों घायल हो जाते हैं। इससे पहले कि ट्रक में आग लगती, ब्रैंडन यहाँ आकर एलेक्स को ट्रक से बाहर निकालता है और जब वो नेट को बाहर निकाल रहा होता है, तभी थ्री फिंगर इन पर अटैक कर देता है, लेकिन ये दोनों बच जाते हैं। नेट मौका पाकर थ्री फिंगर की हथियार को उसकी खोपड़ी में घुसाकर उसे मार देता है। अभी तीनों राहत की सांस लेते हैं। कुछ देर बाद ट्रक ब्लास्ट हो जाता है और थ्री फिंगर उसमें जलकर खाक हो जाता है। अब नेट ब्रैंडन पर भरोसा करके पुलिस के आने से पहले उसे यहाँ से जाने देता है। इसके कुछ देर बाद नेट की पूरी टीम यहाँ पर पहुँच जाती है, जो नेट और एलेक्स को यहाँ से लेकर चली जाती है। इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि पैसों के लालच में कुछ दिनों बाद नेट फिर से जंगलों में आता है। अभी वो पैसों को उठा ही रहा होता है, तभी पीछे से आकर कोई उसे मार देता है। वो और कोई नहीं बल्कि ब्रैंडन ही था, जिसके ऊपर नेट ने ट्रस्ट करके छोड़ दिया था। ब्रैंडन भी यहाँ पर पैसों की लालच में आया था, मगर तभी यहाँ पर पीछे से एक म्यूटेंट आकर ब्रैंडन को मार देता है, पर हमें ये नहीं पता चलता कि वो म्यूटेंट कौन है। यहीं पर रॉन्ग टर्न पार्ट 3 खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको रॉन्ग टर्न 3 की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।